और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के सीबीएस न्यूज का बड़ा दावा सामने आया। रूसी सेना की यूनिट ने हमले की पोजीशन ले ली है। रूस ने मिसाइल की तैनाती भी कर दी है। सीबीएस न्यूज की तरफ से उसके हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए तीन तरफ से घेर तो लिया ही है, वहीं बड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका की सीबीएस न्यूज का ये बड़ा दावा कि रूस के सैनिकों ने संख्या भी बढ़ाई है और रूस ने मिसाइल की तैनाती कर दी है। एक रिपोर्ट उस पर आपको दिखाते हैं। आज शुरू होगा वर्ल्ड वॉर। रूस यूक्रेन तनाव से टेंशन में दुनिया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट से हर कोई हैरान परेशान है। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन और रूस की सीमा पर टिकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि रूस कल हमला कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में हलचल तेज हो गई है। कीव के मेयर ने शहर की रक्षा के लिए चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। साथ ही यूक्रेन ने कीव में 4500 से ज्यादा बम शेल्टर होने की जानकारी दी है। पहले ये माना जा रहा था कि रूस चीन में जारी विंटर ओलंपिक्स के समापन यानी 20 फरवरी के बाद हमला कर सकता है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शायद उससे पहले ही ये हमला हो जाए। इसके चलते यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका और नाटो देशों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये तस्वीरें जर्मनी के सैनिकों की हैं। जर्मनी के मुंस्टर इलाकों से टैंकों को भेजा जा रहा है। ये सारी तैनाती नाटो देश लिथुआनिया में होंगी। माना जा रहा है कि उस तैयारी का हिस्सा है जो कि अमेरिका और नाटो देश रूस के यूक्रेन पर हमले से निपटने के लिए कर रहे हैं। लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगती है और बेलारूस रूस का मित्र देश है, जहां रूस के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगर ये हमला होता है तो एक महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के करीब 1,30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास तैनात हैं, जिनमें से करीब 30,000 रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया में मौजूद हैं। तनाव को कम करने के लिए रूस से अमेरिका भी बात कर चुका है, लेकिन इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि उसने सीमा पर सैनिकों की तैनाती पर रूस से जवाब मांगा था, लेकिन रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यूक्रेन ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई है। यूक्रेन ने अपनी सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर रूस और प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा समूह के अन्य सदस्यों के साथ अगले 48 घंटों में बैठक बुलाई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन ने रूस से सीमा पर सैनिकों की तैनाती के संबंध में जवाब मांगा था, जिसे रूस ने नजरअंदाज कर दिया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस की योजनाओं के बारे में जानने के लिए अगले 48 घंटों के भीतर एक बैठक बुलाई गई है। सोमवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। स्कोल्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, मौजूदा हालात पर चर्चा की। अमेरिका के बाद G7 देशों ने भी रूस के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। अब G7 देशों ने भी रूस को चेतावनी दी है। G7 देशों का कहना है कि रूस अगर हमला करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी, उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
वहीं G7 देशों ने कहा है कि यूक्रेन को उनका पूरा समर्थन है। यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन ने दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बयान जारी किया है। जॉनसन ने कहा है कि पुतिन के पास अभी भी पीछे हटने का मौका है, रूस तबाही की तरफ ना बढ़े। इस बीच जर्मनी ने 350 सैनिकों को लिथुआनिया में भेजा है, जबकि लिथुआनिया ने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को आंखें दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट ने पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने टॉप राजनयिकों की बैठक बुलाई है, यानी अगले यूक्रेन रूस विवाद पर अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ यूक्रेन दुनिया से मदद मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सेना लगातार अभ्यास कर अपना दम दिखा रही है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेनाएं तैनात हैं। युद्धाभ्यास जारी है। ये रूस के मरीन कोर के कमांडो हैं, जो बेलारूस में मौजूद हैं। अमेरिका रूस पर हमले की तैयारी का आरोप लगा रहा है। वहीं रूस लगातार कह रहा है कि वो हमला नहीं करने जा रहा, लेकिन रूस की मांग है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। अब देखना ये है कि विवाद के समाधान के लिए यूक्रेन ने जो बैठक बुलाई है उसमें रूस शामिल होगा या नहीं, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस में युद्ध का डरावना सपना सच हुआ तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।